मॉर्निंग बच्चों। तो आज क्लास 11th के लिए आपके इस गामा फिजिक्स क्लासेज में जो चैप्टर शुरू हुआ था ऋजरेखीय पथ पर गति, क्लास 11th का है। इसमें जो टॉपिक है, ये पीछे टॉपिक शुरू हो चुका है चैप्टर पहले से, कुछ लेक्चर्स इसमें पढ़ भी चुके, एक लेक्चर हो चुका है। आज का टॉपिक रहेगा चाल और वेग क्या है, एक समान और असमान गति क्या है, त्वरण क्या है, और फिर ऋजरेखीय गतियों का ग्राफी निरूपण कराएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप समझिए चाल और वेग क्या है। चाल और वेग दोनों बातें हैं। चाल और वेग, देखिए चाल अदिश राशि है, चाल में दिशा का ध्यान नहीं रखा जाता है। चाल अदिश राशि है। अब परिभाषा सुन लीजिए, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो चाल बराबर क्या हो गया, परिभाषा क्या हुई बच्चों, चाल बराबर प्रति सेकंड चली गई दूरी, माने कुल दूरी बटे कुल समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, इसमें दिशा से कोई मतलब नहीं है, मात्रक मीटर प्रति सेकंड, यही तो हो जाएगा। वेग सदिश राशि है, इसमें दिशा से ध्यान, मतलब दिशा का ध्यान रखा जाता है। तो वेग की परिभाषा होगी, गतिमान पिंड का प्रति सेकंड होने वाला विस्थापन वेग कहलाता है। चाहे ये कहो, चाहे प्रति सेकंड चली गई दूरी एक निश्चित दिशा में किसी दी गई दिशा में प्रति सेकंड चली गई दूरी को वेग कहते हैं। जब दिशा शब्द आ गई तो दूरी में दिशा जुड़ जाए, दूरी दिशा के साथ अगर प्रदर्शित की जाए तो विस्थापन हो जाता है। तो चाहे दो बातें आ गई, चाहे आप कहो गतिमान पिंड का प्रति सेकंड होने वाला विस्थापन वेग कहलाता है, और चाहे कहो गतिमान पिंड का किसी निश्चित दिशा में प्रति सेकंड, गतिमान पिंड द्वारा किसी निश्चित दिशा में प्रति सेकंड चली गई दूरी को वेग कहते हैं। जब दूरी कही गई तो दिशा कह दीजिए, वेग हो जाएगा। तो ज़्यादा बढ़िया क्या है, गतिमान पिंड का प्रति सेकंड होने वाला विस्थापन। तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय, ठीक है। अब देखिए चाल और वेग दोनों बातें क्लियर हो गई। इनमें चाल अलग अलग प्रकार की, एक समान चाल, ऐसे ही यही चीज़ एक समान वेग। सुन लो क्या होता है, अगर कोई वस्तु एक निश्चित समयांतर, प्रत्येक निश्चित समयांतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी सदैव नियत रहती है, उतने ही समयांतराल में उतनी ही दूरी तय करती है अगर वस्तु, तो उसकी चाल एक समान चाल कहलाती है। और अगर उतने ही समयांतराल में उतना ही विस्थापन बना रहता है तो एक समान वेग होगा। एक समान चाल, एक समान वेग। एक समान चाल में किसी दिए गए समयांतराल में चली गई दूरी समान होती है, माने कुछ निश्चित समयांतराल में निश्चित दूरी तय करे तो एक समान चाल, और निश्चित समयांतराल में निश्चित विस्थापन हो तो एक समान वेग। अब यहाँ पर एक समान चाल हो किसी वस्तु की लेकिन एक समान वेग ना हो, ऐसा भी संभव है। उदाहरण देंगे आप समझ जाओगे। जैसे मान लीजिए कि ये जो घड़ी की सुइयां हैं ये एक समान चाल से चलती हैं, एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय करती हैं, तो चाल इनकी एक समान है, लेकिन वेग एक समान नहीं है क्योंकि दिशा बदल रही है। तो दिशा बदल गई, वेग बदल गया। तो उदाहरण अगर पूछा जाए, कोई एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें चाल नियत हो लेकिन वेग नियत ना हो, तो आप घड़ी की सुइयों का उदाहरण दे सकते हैं ना। या वृत्ताकार गति, एक समान वृत्तीय गति कोई भी पिंड कर रहा हो, नियत चाल से वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाने वाले सभी पिंडों की चाल नियत रहती है, एक समान चाल होती है, लेकिन वेग नियत नहीं रहता है। वेग नियत होने के लिए वस्तु की दिशा नहीं बदलनी चाहिए, अर्थात एक ही दिशा में गति होगी और चाल का परिमाण नियत बना रहेगा तो एक समान वेग हो जाएगा, ठीक है। दूसरा परिवर्ती चाल में उसकी चाल नियत नहीं है, घट बढ़ रही है। बात समझ रहे हैं, वृत्ताकार पथ पर कोई पिंड गतिमान है लेकिन वो कभी तेज चलने लगता है कभी धीरे चलने लगता है, तो परिवर्ती चाल हो गई। और इसी तरीके से परिवर्ती वेग में भी
वेग तो परिवर्ती हो गया। अगर वस्तु की चाल नियत हो लेकिन थोड़ा घूम दिशा बदल गई तो वेग बदल गया। तो परिवर्ती वेग में समान चाल होते हुए भी वेग परिवर्ती हो सकता है। ठीक है, तो परिवर्ती वेग हो गया। और औसत परिवर्ती चाल, परिवर्ती वेग। नंबर 3 औसत चाल, औसत चाल और यहाँ औसत वेग। औसत चाल और औसत वेग दोनों एक साथ लिखकर हम कंपेयर करके आपको समझा दे रहे हैं कि दोनों में अंतर क्या आ जाता है। औसत चाल माने होता है कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय, चाहे वो किसी समय अंतराल में कुछ दूरी चली हो, किसी समय अंतराल में कुछ ज़्यादा दूरी चली हो, किसी समय अंतराल में कुछ कम समय अंतराल वही हो लेकिन चली गई दूरी भिन्न भिन्न हो। तो ये औसत चाल होता है चली गई कुल दूरी बटे लगा कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, ये हो गया औसत चाल। और औसत वेग होता है बच्चों कुल विस्थापन बटे कुल समयांतराल। कुल विस्थापन क्या? कुल विस्थापन बटे कुल समय। यहाँ विस्थापन की बात आ गई। बस ये बात ध्यान रखना, विस्थापन सदिश राशि है तो वेग के साथ विस्थापन जुड़ता है, और दूरी अदिश राशि है इसलिए चाल के साथ दूरी रहती है। ठीक है, अब तात्कालिक, ये वाली बात समझ लीजिए क्योंकि तमाम सारे डेरिवेशन में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तात्कालिक चाल, तात्कालिक इंस्टैंटेनियस स्पीड, तात्कालिक चाल और यहाँ इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टैंटेनियस स्पीड क्या होती है? अगर समयांतराल बहुत कम हो, बहुत अल्प समयांतराल हो, समयांतराल टेंड्स टू 0 हो, सूक्ष्म समयांतराल में वस्तु द्वारा चली गई दूरी को तात्कालिक चाल कहते हैं। वस्तु द्वारा चली गई दूरी सूक्ष्म समयांतराल डेल्टा टी कर दिया जाए और इस समयांतराल डेल्टा टी में चली गई दूरी डेल्टा एस हो, समयांतराल डेल्टा टी अत्यंत अल्प होने पर इस अनुपात को तात्कालिक चाल कहते हैं। इसका मतलब तात्कालिक चाल B बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। किसी दिए गए इंस्टेंट क्षण पर कण की चाल को तात्कालिक चाल कहते हैं। किसी दिए गए क्षण पर, इंस्टेंट पर, एट स्पॉट, उसी बिंदु पर कण की चाल को तात्कालिक चाल कहते हैं। इसका मतलब समयांतराल बहुत सूक्ष्म हो, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? डेल्टा टी टेंड्स टू 0 पर डेल्टा एस अपान डेल्टा टी ये तात्कालिक चाल कहलाती है, और इसको डी एस अपान डी टी लिख देते हैं बच्चों। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ तात्कालिक वेग सेम बात है। सूक्ष्म समयांतराल में होने वाले विस्थापन को अगर समयांतराल से भाग कर दिया जाए, किसी एक क्षण पर होने वाला वेग तात्कालिक वेग कहलाता है। तो वेग और चाल एक ही बात रहेगी, फार्मूले के हिसाब से तो वही रहेगा, केवल यहाँ सूक्ष्म समयांतराल का विस्थापन और यहाँ सूक्ष्म समयांतराल की दूरी। तो डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा एस अपान डेल्टा टी इक्वल टू डी एस अपान डी टी। तो तात्कालिक वेग हो गया। ठीक है, वेग हो गया, पूरी बात हो गई। अब अगला जो टॉपिक है बेटे, तो वेग क्या, कौन कौन सा वेग? औसत वेग हो गया, तात्कालिक वेग हो गया, एक समान वेग हो गया, परिवर्ती वेग हो गया। औसत चाल, एक समान चाल, परिवर्ती चाल, तात्कालिक चाल, चाल सब हो गई, वेग सब हो गया। बस चाल और वेग में जो मूलभूत अंतर है, चाल अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है। ठीक, एक समान तथा असमान गति। देखिए, अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है बस, तो एक समान गति है, और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है तो असमान गति है। मान लीजिए एक समान गति का एक व्यंजक हम निकालेंगे, एक समान गति, एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन,
ये मान लो मूल बिंदु है, कोई वस्तु जा रही है, एक समान गति है, माने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है। आप जब आपने कोई ज़रूरी है आप मूल बिंदु पर ही पहुँचे, ऐसा ज़रूरी तो नहीं, कोई गाड़ी कहीं से आ रही थी, जब आप सड़क पर पहुँचे तो आपकी नज़र जब गाड़ी पर पड़ी उस समय वो x0 पोजीशन पर थी। मान लीजिए किसी शहर से आ रही थी तो कुछ किलोमीटर था, उसको x0 कह दिया, ठीक है। उस किलोमीटर के पत्थर पर जो लिखा था वो x0 मान लिया। और जब आपने उस गाड़ी को देखा, उस पिंड को देखा, उस समय टाइम 0 था, ठीक। और उस गाड़ी को आपने डिस्प्लेस मैंने विस्थापन यक्स तक देखा, x0 से यक्स तक उसको देखा, यक्स पर जब पहुंची तो टाइम t हो गया, ठीक है। तो वेग क्या हो जाएगा, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो x माइनस x0 विस्थापन हुआ, मान लो यहाँ 3 किलोमीटर लिखा था यहाँ 8 किलोमीटर लिखा, तो 8 माइनस 3 यही तो विस्थापन होगा। तो यहाँ x0 पोजीशन थी, यहाँ x पोजीशन थी, तो विस्थापन कितना होगा, x माइनस x0 अपान समयांतराल t माइनस 0, ठीक है। या इसको आप कह सकते हो x माइनस x0 बराबर bt, x माइनस x0 बराबर, ये x माइनस x0 अगर हम विस्थापन इसको कह दें, यही तो विस्थापन हुआ, तो इसको हम s से प्रेजेंट कर सकते हैं, s बराबर bt। विस्थापन बराबर वेग गुणे समय। हमेशा अगर एक समान गति है तो ये फार्मूला लगाया जाएगा। आगे तमाम सारे डेरिवेशंस आते हैं जिसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो एक समान गति के लिए यही फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। इसमें त्वरित गति नहीं होती, इसमें त्वरण शून्य होता है, ठीक है। तो एक समान गति के लिए ये फार्मूला लगाया जाएगा। और असमान गति जो होगी उसमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो इसका मतलब ये हो गया कि उस गति में त्वरण होगा, उस गति में त्वरण होगा। तो त्वरण की हम थोड़ी डेफिनेशन बताएंगे। त्वरण किसे कहते हैं, त्वरण क्या है बेटे, त्वरण अब ठीक से सुनो, त्वरण क्या है। गतिमान पिंड के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। परिभाषा समझ में आई। वेग परिवर्तन की, कहीं कहीं लिखा है वेग परिवर्तन की समय दर, खाली दर कह दिया जाए तो समय अपने आप मान लिया जाता है। कहीं किसी भी परिभाषा में ये न बताया जाए किसके सापेक्ष दर, तो वो समय अपने आप मान लिया जाता है। समय दर कह दो तब भी ठीक है, और समय ना कहो, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो इसका मतलब समय दर हो गया। समय कुछ ना कहा जाए, दर शब्द कहा जाए तो हमेशा समय के सापेक्ष माना जाएगा। और किसी के सापेक्ष अगर परिवर्तन की बात होगी, दर की बात होगी, तो वो बात कही जाएगी, ठीक है। तो समय दर, चाहे कहें कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और चाहे कहें वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण, एक ही बात है। समय ना कहें तब भी मान लिया जाता है। कहीं भी किसी भी परिभाषा में समय शब्द ना आए, केवल दर आ जाए तो हमेशा समय, अपान में समय माना जाएगा, डिनोमिनेटर समय रहेगा, ठीक है। तो त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। वेग परिवर्तन माने डेल्टा बी अपान डेल्टा टी, ठीक है। ये त्वरण को हमेशा ए से प्रदर्शित करते हैं। अब त्वरण में भी वही बात, एक समान त्वरण का मतलब हुआ प्रति सेकंड वस्तु के वेग में वृद्धि उतनी ही बढ़ती चली जा रही। जैसे ये जो गुरुत्वीय त्वरण है ये एक समान त्वरण है। अगर किसी पिंड को निर्वात में माना जाए, क्योंकि वायुमंडलीय प्रभाव अगर नगण्य माना जाए, मान लीजिए बहुत ऊंचाई से किसी पिंड को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया जाए, तो पहले सेकंड में जितनी दूरी तय करेगा, पहले वाले 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करेगा, अगले वाले 1 सेकंड में वो 9.8 मीटर और ज़्यादा दूरी तय करेगा। अगर पहले सेकंड में वो 1 मीटर चलता था तो अगले सेकंड में 1 + 9.8 कितना हो जाएगा, 10.8 मीटर और चला जाएगा अगले वाले सेकंड में। और फिर उसके बाद वाले तीसरे सेकंड में तो 10.8 और प्लस 9.8, इतना डिस्टेंस और ज़्यादा उसी 1 सेकंड में। मतलब उसका वेग लगातार बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन वेग वृद्धि एक समान है। किसी सेकंड में ज़्यादा बढ़ जाता है, किसी सेकंड में कम बढ़ जाता है, ऐसा नहीं है। तो एक समान त्वरण है। एक समान त्वरण का कहीं कंफ्यूज ना हो कि एक समान त्वरण का मतलब उसका वेग बढ़ नहीं रहा, नहीं, लगातार वेग बढ़ता जा रहा है, बस वेग वृद्धि कम ज़्यादा नहीं हो रही, कभी ज़्यादा बढ़ गया कभी कम बढ़ गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है।
एक समान त्वरण। परिवर्तित त्वरण में कभी वेग ज़्यादा बढ़ा किसी सेकंड में, अगले सेकंड में बढ़ा लेकिन कम बढ़ा। पहले सेकंड में लगभग 4 मीटर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया तो अगले में मान लो 5 मीटर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगले में 3 मीटर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन ये वेग वृद्धि है तो असमान त्वरण हो गया। ठीक है, तो एक समान त्वरण, असमान त्वरण। औसत त्वरण में कुल वेग और कुल औसत वेग बटे कुल लगा समय, औसत त्वरण हो गया। तात्कालिक त्वरण, ये ज़्यादा समझिए, तात्कालिक त्वरण में वही किसी क्षण का त्वरण, किसी समय जस्ट उसी एट द सेम इंस्टेंट, उसी क्षण का त्वरण। ए बराबर लिमिट, इसको पढ़ना भी जान लो बच्चों, फर्स्ट ईयर में हो सकता है आपको ना पहले बताया गया हो। इसको पढ़ते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, टेंड्स टू जीरो, टेंड्स माने अग्रसर है जीरो की ओर, डेल्टा वी अपान डेल्टा टी, इसी को कहते हैं डी वी अपान डी टी। अगर डी वी अपान डी टी कहते हैं, हाँ एक बात समझ लो, डी भी डिफरेंस को प्रदर्शित करता है, अंतर को प्रदर्शित करता है, डेल्टा भी अंतर को प्रदर्शित करता है, लेकिन अंतर बहुत कम होने पर डेल्टा की जगह पर डी लिख दिया जाता है। ठीक है, तो ये परिवर्तित त्वरण हो गया बेटे। ठीक है, परिवर्तित त्वरण हो गया, नहीं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तात्कालिक त्वरण हो गया। तो त्वरण के प्रकार, हाँ त्वरण एक और होता है, देखिए निगेटिव त्वरण धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। धनात्मक त्वरण का मतलब वेग बढ़ रहा है, ऋणात्मक त्वरण का मतलब वेग घट रहा है। वो उस ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण का नाम मंदन है, रिटार्डेशन कहते हैं इसको। तो त्वरण हो गया क्लियर हो गया। ठीक, त्वरण भी सदिश राशि है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वेग है मीटर प्रति सेकेंड और बटे सेकेंड और हो जाएगा तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, MS ऐसे डैश कर देना -2। ठीक है, अगर विमीय सूत्र लिखोगे तो LT की पावर -2, विमा में हो चुका है, पीछे का लेक्चर देख लीजिए, नोट्स बनाते रहिए। सभी बच्चे सीरियसली नोट्स बनाते रहें, क्योंकि जब भी कॉलेज खुले या जो भी हो, लेकिन दोनों चीज़ें ये बहुत हेल्पफुल होगा। आप नोट्स बनाएंगे तो आप आश्चर्यचकित रूप से ऐसा देखेंगे कि आपको तो सब आता है पहले से। जब दोबारा पढ़ाया जाएगा या दोबारा आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा तो सब जानते हैं हम, लेकिन नोट्स बनाने पर अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो जब दोबारा वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो हमने कभी देखा ही नहीं। तो ये बच्चों नोट्स बनाने का बड़ा असर है, और अभी से एकदम प्रिपेयर हो जाओ। फर्स्ट ईयर का जब सेकेंड ईयर में पहुंचेंगे तो आपको ये ना सोचना पड़े कि फर्स्ट ईयर में हमने बढ़िया तैयारी नहीं की, आगे कंपटीशन वगैरह में फर्स्ट ईयर का ज़्यादा आता है। हमने कई बार बताया है, फर्स्ट ईयर का सिलेबस कंपटीशन में ज़्यादा आता है, इसलिए फर्स्ट ईयर वाले बच्चे सब अच्छे फ्रेश बच्चे होते हैं, हाई स्कूल के बाद आते हैं तो थोड़ा समझदार कम होते हैं, थोड़ा सा घूमने टहलने में विश्वास करते हैं, मोबाइल चलाने में विश्वास करते हैं। ऐसा मत करो, थोड़ा इसमें मेहनत कर लो। ठीक है, बहुत अच्छा। अब रेखीय गतियों का ग्राफीय निरूपण करेंगे, ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करेंगे, जिसमें हम पहला ग्राफ बनाएंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ में हमेशा, पोजीशन टाइम ग्राफ में स्थिति, पोजीशन में दोनों बातें आ गई, चाहे कहो विस्थापन चाहे कहो दूरी, इसीलिए पोजीशन कह देने पर विस्थापन या दूरी दोनों बातें आ गई। विस्थापन या दूरी इस अक्ष पर रखेंगे। MKS सिस्टम में रखा जाता है मीटर, ये ब्रैकेट में लिख देने का मतलब मीटर, और ये समय T ये सेकंड में रखा जाएगा, सेकंड में। ठीक है, अब देखिए विस्थापन या दूरी और समय, अगर एक समान गति है और पिंड को मूल बिंदु से उस जैसे गाड़ी है मूल बिंदु से चलता हुआ माने, और उसकी चाल एक समान हो, तो एक समान चाल होगी तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। जैसे ये OA ग्राफ है, OA ग्राफ इसको फर्स्ट कह देते हैं, ये एक समान गति को प्रदर्शित करता है। एक समान गति का पोजीशन
टाइम ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, ऋज रेखीय होगा। समझ गए? एक समान गति का स्थिति समय वक्र ऋज रेखीय होगा। अगर स्थिति समय वक्र ऋज रेखीय नहीं है तो वो गति परिवर्ती गति होगी। जैसे ये, ठीक है, ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ मान लो इसको सेकंड कह देते हैं, इसको थर्ड कह देते हैं। इसमें आप देखिए OA स्ट्रेट लाइन है, ऋज रेखीय है, एक समान गति है। OB और OC एक समान गति नहीं है, परिवर्ती गति है। तो एक समान गति का विस्थापन समय या दूरी समय वक्र ऋज रेखीय होता है, ग्राफ ऋज रेखीय होता है। लेकिन परिवर्ती गतियों का दूरी समय ग्राफ हमेशा वक्राकार होता है, ऋज रेखीय नहीं होता है। तो अब ये कौन सी परिस्थिति में कौन सा ग्राफ कैसा जो देखिए, विस्थापन बटे समय को वेग कहते हैं, दूरी बटे समय को चाल कहते हैं। तो विस्थापन समय वक्र द्वारा वेग और चाल का भी आकलन किया जाएगा। तो वेग और चाल का आकलन विस्थापन समय वक्र से कल करेंगे। यहाँ तक विस्थापन समय वक्र के बारे में अन्य विशेषताएं अगले लेक्चर में होंगी। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।